राजस्थान के चूरू इलाके के एक घर में रहस्यमयी तरीके से आग लग रही थी। आग लगने का यह सिलसिला कई दिनों तक चला। इस रहस्यमयी आग से ठीक पहले इसी घर में 28 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस रहस्यमयी आग और 3 लोगों की मौत को लेकर गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब इस रहस्यमय आग और घर में हुई 3 मौतों का सच सामने आया है। उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 28 दिनों के अंदर अंदर इस घर में 3 लोगों की बेहद रहस्यमयी अंदाज में मौत हो जाती है और फिर तीसरी मौत के बाद उससे भी अजीब एक सिलसिला शुरू होता है। यह एक ऐसा सिलसिला था जिसकी चर्चा इस घर से निकलकर पहले पूरे राज्य में और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगी। दीवार पर एक खूंटी है, खूंटी में कपड़ा टांगा है, आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है, बिस्तर के आसपास कुछ नहीं है, यहां तक कि घर में न तो कोई बीड़ी पीता है और न सिगरेट, पर अचानक बिस्तर धू धू कर जल उठता है। घर के बाहर चारा है, मौसम ठंडा है, तापमान कम है, चारे के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक चारे में खुद ही आग लग जाती है। इस रहस्यमयी आग को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग के सबूत के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक कैमरे का डीवीआर भी धू धू कर जलने लगता है। कहानी राजस्थान के चूरू जिले की है। चूरू के भैंसाली गांव में मौत के खौफ के इस सिलसिले की शुरुआत हुई 31 जनवरी से, जब घर की दादी यानी 82 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी देवी की अचानक मौत हो गई। 31 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे उन्हें खून की उल्टियां शुरू हुईं और इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते उनकी जान चली गई। घर में मातम पसर गया, लेकिन अभी इस वारदात को बमुश्किल 12 दिनों का वक्त गुजरा था कि मौत ने घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्वित की जान चली गई। उसे भी सुबह 6 बजे खून की उल्टी हुई थी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अभी घर वाले इस दोहरे सदमे से उबर पाते, तब तक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी को घर के 7 साल के बड़े बेटे अनुराग मासूम गर्वित के बड़े भाई की भी मौत हो गई। तरीका वही था, सुबह उसे भी खून की उल्टियां हुई और इससे पहले कि घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसकी भी जान चली गई। जाहिर है ये मौतें भी सामान्य नहीं थीं। अगर यह किसी बीमारी का भी नतीजा था तो भी उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मौतें सामान्य मौतें हैं, यानी मौतों का तरीका ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजहों को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कर टूटना शुरू हो गया। आखिरी मौत के ठीक एक दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने की शुरुआत होती है। आग कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में लगती, कभी बिस्तर में, कभी पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज में। हालत ये हो गई कि पीड़ित परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग भी आग के इस रहस्यमय सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने घर का सारा सामान ही बाहर निकाल दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझाया जा सके। उधर गांव वालों ने 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनें और पानी की टंकी का इंतजाम कर लिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझा लिया जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब मौत और आग लगने के इस सिलसिले का सच जानने के लिए घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे 3 मार्च को लगाए गए। इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगी, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के भाड़े में आग लगी। लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कैमरे के डीवीआर में ही लगी, जिसके बाद अब घर वालों को इसके पीछे किसी साजिश का शक होने लगा, क्योंकि जिस तरह से डीवीआर में आग लगी है उससे 2 बातें सामने आई हैं। पहली तो इस साजिश के पीछे जो भी है वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज है, और दूसरी, उसने सबूत मिटाने के लिए सीधे डीवीआर को ही जलाया। अब चूंकि जिस तरह से गर्वित की मौत हुई थी, ठीक उसी तरह गर्वित की दादी और उसके बड़े भाई की भी मौत हुई थी। यानी तीनों मौत की वजह एक जैसी थी, यानी तीनों को ही जहर दिया गया था। पर यह जहर किसने दिया और इन मौतों का घर की इस रहस्यमय आग से क्या रिश्ता?
तो इसका जो सच अब सामने आया है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। ये आग एक साजिश थी और घर में हुई 3 मौतों का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी घर का मुखिया और मरने वाले दोनों बच्चों का पिता भूप सिंह ही था। अपने 2 बेटों के साथ साथ अपनी दादी का कत्ल भी भूप सिंह ने ही किया था। भूप सिंह ने ये 3 कत्ल कैसे किए, घर में रहस्यमयी आग कैसे लगाई, पहले उसका सच जान लीजिए। इसके बाद आपको बताऊंगा कि यह सब उसने क्यों किया। गर्वित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट से ये पता चला है कि गर्वित की मौत की वजह बीटूरेट नाम का एक जहर पीने से हुई है। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि यह जहर उसे कौन दे सकता है। ये ऐसे किसी जहर की जानकारी किसको हो सकती है। शक के घेरे में आने वाले तमाम लोगों के साथ साथ पुलिस घर के लोगों को भी रडार पर रखी हुई थी। इसी दौरान पता चला कि फैसली गांव में भूप सिंह की मेडिकल की एक दुकान है। साथ ही उसने जेएनएम का कोर्स भी कर रखा है। इतना ही नहीं, वो कुछ साल पहले राजगढ़ के भगवानी देवी अस्पताल में कंपाउंडर का काम भी कर चुका है। यानी भूप सिंह को दवा और जहर की पूरी जानकारी थी। लिहाजा शक के बिना पर पुलिस ने भूप सिंह और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में ही ये साफ हो गया कि भूप सिंह की पत्नी को कुछ पता नहीं है। असली कातिल तो भूप सिंह ही है। भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी को खांसी की दवा में जहर मिलाकर दिया। इसके बाद वही जहर बारी बारी से उसने अपने दोनों बच्चों को पिला दिया। 28 दिन के अंदर घर के 3 लोगों की मौत कहीं शक न पैदा कर दे, इसलिए भूप सिंह ने अब एक और साजिश रची। गांव में वैसे ही इन मौतों को लेकर बातें होनी शुरू हो गई थी। लिहाजा मौका देखते ही उसने इन 3 मौतों को जादू टोना और तंत्र मंत्र से जोड़ने का फैसला कर लिया। उसे सोडियम के बारे में पता था। अब उसने तीसरी मौत के अगले ही दिन घर के अलग अलग हिस्सों में अदृश्य सोडियम से आग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। कपड़े, बिस्तर, खूंटी, जानवरों के चारे और रसोई में इसी तरह अब हर दूसरे और तीसरे दिन अपने आप आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। यहां तक कि आग की वजह जानने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो उस कैमरे के डीवीआर तक में आग लग गई। गांव के लोग खुद इस रहस्यमय आग के गवाह बन गए। ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, ग्रामीण लोग भी पूरी तरह से अंधविश्वास में चले गए थे। कई तांत्रिक लोग भी वहां आकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। पुलिस ने वहां आकर जिन चीजों में आग लगी थी उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा। उसके बाद वहां से जो रिपोर्ट आई उससे पता चला कि उनमें सोडियम कंपाउंड है, जिसके हवा के संपर्क में आते ही अपने आप आग लग जाती है। अब यह तो क्लियर हो गया था कि यह कोई जादू टोना नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई जानबूझकर कर रहा है। भूप सिंह को सच पता था। अब वह घबरा जाता है, लेकिन बच्चों की मौत को लेकर गांव के रस्म के आगे वो तीसरे सबूत को मिटा नहीं पाया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश से गर्वित की दफनाई हुई डेथ बॉडी को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे की जहर पीने से मौत हुई है। पुलिस को भूप सिंह पर पहली बार शक हुआ जब पुलिस को पता चला कि भूप सिंह की दवा की एक दुकान है और साथ ही कुछ साल पहले वो एक अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर भी काम कर चुका है। यानी उसे जहर और सोडियम दोनों के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। पुलिस द्वारा रिमांड लिए जाने पर भूप सिंह ने कबूल कर लिया कि 3 मौत के लिए वही जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि भूप सिंह ने अपने हाथों अपने 2 मासूम बेटों और अपनी दादी का कत्ल क्यों किया। तो असल में भूप सिंह को सिर्फ 2 कत्ल करने थे, अपने दोनों बेटों के। दादी का कत्ल तो उसके लिस्ट में ही नहीं था, लेकिन लोगों को शक न हो इसलिए उसने दादी को भी मार डाला। पुलिस द्वारा कत्ल की वजह पूछे जाने पर भूप सिंह ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसके दोनों बेटे उसके अपने नहीं हैं और बस इसी शक की वजह से वो अपने बेटों को मारना चाहता था। लेकिन उसे लगा कि अगर उसने सिर्फ दोनों बेटों को मारा तो उस पर शक किया जा सकता है, क्योंकि पत्नी के चरित्र पर शक करने को लेकर कई बार उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो चुका था। शायद उसकी पत्नी को तब फौरन पता हो जाता, इसीलिए उसने प्लान बदला और सबसे पहले अपनी दादी को जहर दिया, दादी के बाद अपने छोटे बेटे को और फिर बड़े बेटे को। पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी पत्नी को रिहा कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह क्राइम कहानी आपको कैसी लगी
और इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल विश्व किनारा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।